दिलाने। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि मैं समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूं और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, आराध्य वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के सम्मान में, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, गरीब एक अति पिछड़े समाज की, नालंदा की बेटी के साथ वो पासवान का ना मंच है जी। पासवान ना जाएगा उसमें? कौन है पासवान? ये लोग चिराग पासवान तो पहुंचे हुए। पासवान आदित्य पासवान है, जिसके माता पिता दोनों पासवान दिख रहे थे। चिराग जी आए, संजय सिंह मंत्री, हुलास पांडे, तमाम जो बड़े बड़े, अमर आजाद पासवान, अनामिका पासवान, आप नहीं दिख रहे थे, बस खाली ये फिर आप वही बात दोबारा कर रहे हैं। देखिए, कल चौहरमल जयंती मनाई गई। तमाम पासवान नेता जो है मोकामा के चाराडीह में पहुंचे। लाखों का जनसैलाब, हजारों लोग और कई बड़े पासवान नेता, लेकिन एक चेहरा गुमनाम, वो थे आदित्य पासवान। सीधे बात करेंगे, आप क्यों नहीं गए चौहरमल जयंती में? क्यों नहीं गए? चौहरमल जयंती क्यों मनाई जाती है, किसके लिए मनाई जाती है? चौहरमल जयंती मनाई जाती है हमारे आराध्य वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी के सम्मान में, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा, सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा। तो मैं कल उसी काम में, मैं उन्हीं से प्रेरणा लेता हूं और उनके अधूरे काम और मिशन को पूरा करने में लगा हुआ। गया था मैं कल नालंदा। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से हमारे एक अति पिछड़े समाज की, नालंदा की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार वहां के गुंडे तत्वों ने किया। मैं गया था उसको न्याय दिलाने। मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि मैं समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करूं और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जिस राह पे चलना सिखाए हैं, उस राह पे चल के सामाजिक न्याय पूरा कर सकूं। नहीं, लेकिन तमाम चेहरे दिख रहे थे। चिराग जी आए, संजय सिंह मंत्री, हुलास पांडे, तमाम जो बड़े बड़े, अमर आजाद पासवान, अनामिका पासवान, आप नहीं दिख रहे थे, बस खाली ये फिर आप वही बात दोबारा कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि पासवानों के मंच को बाबा चौहरमल के मंच पे आंडे पांडे सिंह जाकर के संबोधन कर रहा है। वो पासवान का ना मंच है जी। पासवान ना जाएगा उसमें? कौन है पासवान? ये लोग चिराग पासवान तो पहुंचे हुए। पासवान आदित्य पासवान है, जिसके माता पिता दोनों पासवान है, दूसरा कोई नहीं है। नहीं मानता हूं मैं। हमारा भाई अमर आजाद पासवान, वो है पासवान, मानते हैं उसको हम। ब्रह्मदेव आनंद पासवान है, अनामिका पासवान है। तो जो पासवान है ये नहीं है, उसके लिए वहां पे बैनर लगा हुआ है। आश्चर्य का बात है ये कि वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मेला पासवानों का मेला, और उसको एक राजनीतिक मंच बना दिया गया। अफसोस की बात है ये। अफसोस की बात है कि ये चंदा लेकर के वहां पे, चंदे के लिए वहां पे, पैसे के लिए वहां पे राजनीतिक पार्टी को उन्होंने उस मंच को इस्तेमाल करने का अवसर दिया। जो पूरे देश के लोग, पूरे देश के पासवान इस मेले के लिए जुटते हैं, और सरकारी मेला है ये, सरकार से फंड आता है, लेकिन व्यवस्था देखिए वहां पे सारा पैसा को गोलमोल कर दिया जाता है। और कल अफसोस की बात है कि वहां पे लड़ाई हुआ और ब्रह्मदेव आनंद जी के साथ मारपीट हुआ। वो तो खुद से बयान दे रहे थे कि ऐसा हो गया हमारे साथ पैसा के मामले में। उन्होंने खुद कहा कि मार के हमको कुर्ता फाड़ दिया, कोई इज्जत नहीं दिया, कोई किसी तरीके से पीट रहा था हमको। तो इज्जत लेने वाला काम कीजिएगा तब ना, वैसा आदमी को साथ में रखिएगा, चंदा चोर लोग के साथ में रखिएगा तो होगा ही मारपीट। कौन है चंदा चोर आदित्य जी? भाई उन्हीं का टीम का लोग होगा ना, और कौन होगा? कौन लोग वहां पे है? टीम किसका है? ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी का टीम है, अनामिका पासवान जी का टीम है। तो टीम आपका है तो जवाबदेही भी आप ही की होगी। पैसे की गड़बड़ी के कारण लड़ाई हुआ है। ये अफसोस की बात है कि पासवानों के सबसे बड़े मंच, हमारे आराध्य वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मंच पे, उनके कार्यक्रम में इस तरह का लड़ाई हुआ। ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। और ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार के पासवानों को कहना चाहूंगा कि बाहर होना चाहिए वहां से, और एक नई टीम, युवाओं की टीम वहां खड़ी होनी चाहिए, जहां पैसा का मामला आई ही ना। लाखों की भीड़ पहुंची। खूब कहा जा रहा है कि ये तो तमाम पासवान नेताओं की जो है लोकप्रियता है। कौन तमाम पासवान?
नेता। बड़े बड़े चिराग पासवान को लेकर कहा था, लाखों बैनर, लाखों लोग पहुंचे, बैनर पोस्टर तमाम तरीके की चीज। अरे भाई, अब के बारे एक चीज आप कहिएगा, ये सब ड्रामा करता है ना। कल के कौन तारीख क्या था कल बताइए? 2 अप्रैल था ना। वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी का कल जयंती था जी। ये लोग 10 दिन से इसका तैयारी करते हैं। इसका जो दल का लोग है, अगल बगल का जितना जिला है, सबसे टास्क मिला हुआ होता है, सबसे सब उस जिलों से आदमी गाड़ी भर भर के लाता है। सामने वो छोटा छोटा लड़का 18, 19, 20 साल का लड़का सब रहता है सामने, वो सेल्फी लेने वाला, वही जिंदाबाद जिंदाबाद अब मोबाइल चमकाएगा। असली पासवान का भीड़ नहीं है वो, ये दिखावे की भीड़ है। ये भीड़ जो है ये दिखावे की भीड़ है, और ये अफसोस का बात है कि ऐसा करने के लिए इनको अलाउ किया जाता है। कौन लोग जिम्मेवार हैं? जो वहां पे आयोजक है वही जिम्मेवार, दूसरा कोई जिम्मेवार थोड़ा ना होगा। यही कारण है कि हम लोग नहीं जाते हैं। बाबा चौहरमल हमारे दिल में बैठते हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं, और पूरे बिहार में वही प्रेरणा लेकर के मैं पूरा बिहार में घूमता हूं, और गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, पासवानों, रविदासों, मुसहर, भुइयां, नट, पासी, सभी के लिए लड़ाई लड़ता हूं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। कल देखिए, एक अति पिछड़ा समाज की बच्ची थी, कुम्हार समाज की बच्ची थी। उस पर भी चर्चा करेंगे। आदित्य जी, आप गए वहां पर, प्रशासन ने आपने रोकने का प्रयास किया? बिल्कुल रोका, नहीं मिलने दिया, नहीं मिलने दिया। मैं पूछा आपसे कि क्यों नहीं मिलने दीजिएगा आप, तो झूठ बोल रहा कि यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, ये है, वो है। हम लोग घर का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अरे जब पीड़िता को जरूरत था प्रोटेक्शन का, जब उसके साथ अमानवीय कृत्य हो रहा था, जब उसकी अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से छुआ जा रहा था, तब पुलिस कहां थी? आज उसका घर को रखवाली करने के लिए पुलिस था। अफसोस है, ये अफसोस है। और हमने गए, जब मैं वहां गया कि उस पीड़िता का दर्द बांटूंगा, तो मिलने नहीं दिया गया। झूठ का अंबार लगाया हुआ था वहां पुलिस, तो हम प्रणाम करके चले आए। चलिए, तो आदित्य पासवान जी को आपने सुना, स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो मंच था, जो पासवानों के लिए होना चाहिए था, उसको राजनीतिक मंच में बदल दिया गया। साथ ही में नालंदा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोटेक्शन जब मिलना चाहिए आम पब्लिक को, तब प्रशासन कहीं नहीं दिखती है, घटना घट जाती है, तब लीपापोती करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, और प्रशासन तमाम जो है लोग आ जाते हैं। देखा दिलचस्प होगा कब तक पीड़िता को न्याय मिलती है। और आप ये जो चौहरमल जयंती बीता, जो पासवानों का मंच राजनीतिक मंच बन गया, आप कैसे देखते हैं इसको? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दो। देखते रहे सभी देश के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।